हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में आपका बुक की 12.1 का पार्ट 1 करवाया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपको 12.1 के 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से। ठीक है, तो आज की हम क्लास में 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 2 करवाते हैं। ये इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं। तो आज हमारा पार्ट सेकंड है। इसके अंदर हम बाकी क्वेश्चन कराएंगे आपको बेस्ट मेथड के साथ। जुड़े रहिए हमारी क्लास से, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं और हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक घन आकार ब्लॉक। देखो, एक घन बनाओ। ये पार्ट सेकंड है 12.1 का, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपकी बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं यहां से? ठीक है, एक घन आकार ब्लॉक, एक घन बनाते हैं पहले। ये हमने क्या बना लिया? एक घन। आगे पढ़ते हैं। एक घन आकार ब्लॉक के एक फलक की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। यानी इस जो एक घन है, इसके एक फलक में हमने एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाया है। ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक अर्धगोलाकार खड्डा। जो दोनों तरफ किसके टच हो रहा हो? फलक के। इसमें हमने क्या बना दिया? एक गड्ढा बना दिया। यानी इसको और आप खड्डा इसमें भीतर की तरफ दिखा देंगे इस तरह। तो जो हमारा ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का जो व्यास है, व्यास वो किसके बराबर है? क्या दिया हुआ है इसमें कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो। यानी माना घन का एक किनारा कितने सेंटीमीटर का है? ए सेंटीमीटर का। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना आ जाएगा? ए। और त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी a/2। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष बचे ठोस का, यानी अर्धगोला निकालने के बाद जो ठोस बचा है उसका क्या करना है? हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब कब ज्ञात किया जाता है। इसके लिए आपको सबसे बेहतर तरीका यह है, जब हमारे पास कोई भी आकृति होती है, हमने उसमें से कुछ शेप काटी या फिर जोड़ी, उसके बाद जहां जहां पर हम हाथ को फेर सकते हैं यानी टच कर सकते हैं, वो उसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ। और बाकी अगर दूसरा ज्ञात कराए तो वो क्या होगा? उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमसे पूछा है शेष ठोस का। ये अर्धगोला है, इसके अंदर हम हाथ इस तरह फेर सकते हैं। अंदर जब खड्डा हो जाएगा तो हम इसके अंदर हाथ फेर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या कर ज्ञात करना है? यहाँ पे इस घन का यानी इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अंदर भी फेर सकते हैं और घन के चारों तरफ में हम इसके हाथ फेर सकते हैं। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह लिखें इसे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, देखो घन का तो आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घन में हमने इकट्ठा कर दिया है, इस वजह से देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, उसके बाद देखो हमने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास जब हमने इसमें एक खड्डा किया तो हमारी एक वृत्ताकार आकृति बनी है ऊपर, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसका शेष बचे हुए भाग का। तो हमारी एक वृत्ताकार आकृति ऊपर बची है ना, एक वृत्ताकार आकृति, उसमें हमने उसमें क्या करा है, उसको घटाया है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड क्या कर दिया इसमें, और क्या ऐड किया है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। उसके बाद देखें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाकी रहेगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। हमने आपको टॉपिक वाइज क्लासेस में सब कुछ पढ़ाया है, आप वहां से जाके यदि आपके रूल याद नहीं है तो हमने आपको सारे रूल बताएंगे निकालकर टॉपिक वाइज क्लास में, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a² माइनस वृत्त का स्क्वायर, यानी जो ऊपर वृत्त बना है हमने इसमें एक गड्ढा हो गया है, तो एक वृत्ताकार आकृति में गड्ढा हुआ होगा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर देंगे, πr² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा अब, क्योंकि हम अर्धगोले को चारों तरफ से छू सकते हैं, तो ये क्या आएगा 2πr²। नेक्स्ट स्टेप में होगा 6a² प्लस πr², एक πr² माइनस का, 2πr² प्लस का, तो प्लस का πr²। हमारी रेडियस क्या आई थी, रेडियस आई थी a/2, 6a² प्लस a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4, यहां से इसका एलसीएम ले ले, 24a² प्लस πa², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a² यहां से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा a²/4, 24 प्लस पाई, यही इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। नोट करें इसे जल्दी से, आपको इसमें सिर्फ यही समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका निभाता है कि आपको कब किस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कब किस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका एक हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं जो हर क्वेश्चन के लिए फॉलो होगा। वो होता है, यदि हमारे पास मान लो ये एक आकृति है, जैसे ये एक हमारी एक आकृति है घनाभ आकार की, ठीक है। अब ये यदि हमने इसमें एक गड्ढा किया और उस गड्ढे को हम इस प्रकार छू सकते हैं, उस प्रकार हम छू सकते हैं, तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है उस आकृति का जिस आकृति में गड्ढा बना हुआ है, और कुछ शेष भाग का पूछता है तो बाकी फिर हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा, तो हमारा फिर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। नोट करें इसे जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था आपका बुक का, इसमें बिना किसी मार्क दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, सिर्फ परिभाषा के अनुसार। आपको क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है, जो कि आप अगर उसको ध्यान से समझकर पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन परिभाषा से ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दवा का एक कैप्सूल है बेलनाकार आकृति का, ठीक है।
आपने कैप्सूल काफी खाए होंगे बीमार होने पर। उम्मीद करते हैं आप कभी इनके आदी ना हो और इसको खाने की आपको नौबत ना आए। ठीक है, ये कैप्सूल है 14 mm लंबाई का। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 mm। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन पढ़ते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये एक बेलन के आकार का कैप्सूल है। जैसा कि आकृति 12.10 में है, पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। लंबाई 14 mm और व्यास यानी अर्धवृत्त जो बना हुआ है, इसका व्यास कितना हो गया? 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे हमें एक चीज आपने नोटिस की हो, जो ये हमें लंबाई दी हुई है यानी बेलन की ऊंचाई या फिर हमें इस कैप्सूल की लंबाई एक ही है, वो हमें संपूर्ण आकृति की दी हुई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसमें आप अलग से अर्धवृत्त नहीं जोड़ सकते, हमें संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है और इसकी हमें अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 5। व्यास है हमारा 5 mm। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी 5/2 mm। और जो इसकी कैप्सूल की लंबाई है वही क्या होगी? बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो गई? 14 mm। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है हमसे इस कैप्सूल का। यानी देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप इन सूत्रों को याद रखें जो कि आप क्वेश्चन करते वक्त आपको तुरंत सूत्र को लिखें और उनमें वैल्यू पुट करें, आसानी से आंसर निकाल सके। ये हो जाएगा 2πr/h। और जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपके ये सूत्र आसानी से अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो आ जाएगा हमारा 2πr/h। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी है ये हमारी? 5/2 और हाइट कितनी है? 14 mm। 7 दूनी 14। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 गुणा 10 220 mm²। ठीक है, यहां पे हमें इकाई mm में दी हुई है इसलिए हम mm² लगाएंगे। नोट करें, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आपकी बुक से नेक्स्ट बुक निकाल कर आप पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले हमारे साथ साथ। देखो, कोई तंबू एक बेलन आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी हमें एक तंबू बनाना है जो हम कैनवास बनाते हैं कैंपिंग वगैरह करते वक्त। देखो, एक बेलन लिया और इस बेलन पर हमने क्या अध्यारोपित कर दिया? एक शंकु। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद दिया है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर। यानी जो ये व्यास दिया हुआ है ये जो 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? यहां से त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, क्योंकि व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। इसलिए हम त्रिज्या बना देते हैं यहां पर 2 मीटर। बेलन के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से पर एक समान जो वृत्ताकार आकृति बनी हुई है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर।
जो ये शंकु है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल है जो, वो कितनी है? 2.8 मीटर। तो इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। देखो, हमने ये एक तंबू बनाया हमारा इस प्रकार से, इसमें शंकु है और फिर बेलन है। अब जब हम तंबू बना रहे हैं, ये इस तरह गोली है क्योंकि हमें पिछला हिस्सा इसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इस पर जब कपड़ा ढकेंगे तो इसके ऊपरी हिस्सा पे ही तो कपड़ा ढकेंगे, ये नहीं कि इसके निचले हिस्से पे कपड़ा ढकेंगे। निचले हिस्से पर तो जमीन रहेगी या फिर कुछ और बिछाएगा वो बंदा। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे अब इसका, क्योंकि हम इसको बाहर बाहर से छू सकते हैं, इसलिए इसका क्या ज्ञात होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इकाइयां दी हुई है, तो सोल्व करते हैं कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा। बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr/h प्लस कैनवास का यानी शंकु का πr/l। यहां से πr कॉमन ले लो, क्या बाकी रहा? 2h प्लस l। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें यह हो जाएगा, पाई का मान 22/7, रेडियस आई थी हमारी 2 मीटर, ब्रैकेट 2, हाइट कितनी थी? 2.1 यानी 21 दूनी 42, 4.2 प्लस लंबाई है तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 2.8। सोल्व करें इसे आगे, इसको ऐड करने पहले ये हो जाएगा हमारा 7, अंदर 7 हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल, यानी 44 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है कैनवास का? 44 मीटर स्क्वायर। कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया? 44 मीटर स्क्वायर। और उसने पूछा है यदि 1 मीटर का खर्चा, जो कैनवास है, जो तंबू है, इसका जो कपड़ा है, उसके 1 मीटर का खर्चा 500 रुपए है, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? ठीक है, ये देख लो, खर्चा आ जाएगा 44 गुणा 500 यानी 0,0,022 रुपए। ठीक है, 22,000 रुपए आ जाएंगे। नोट करें इसे, आसान सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। एक बार आपको यदि समझ में आ जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नोट करें इसे। आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इसमें, देखो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, सेकंड लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जिसको आप सोल्व कर लेके आएंगे। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन हम आपको सोल्व करा देते हैं। ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, यानी एक ठोस बेलन है, एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 मीटर सेंटीमीटर और व्यास 1.4। तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी यहां से
0.7 वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी ये हमारा एक बेलन है, इस बेलन से हमने क्या किया, एक शंकु आकार की एक आकृति काट ली है। ठीक है, इसमें से एक इसी ऊंचाई वाली, यानी सेंटर हमारा यही जाएगा। क्या किया, इस बेलन से एक शंकु आकार की आकृति को बाहर निकाल लिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है शंकु की भी 2.4 सेंटीमीटर और रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। पूछा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष बचे ठोस का, देखो अब हमारा ठोस क्या बचा है इसमें, ये अब हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं रहा, अब ये हमारा क्या रहा, ओनली सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर समाया है। ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल क्या रहा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक और क्या आकृति ऐड हो गई इसमें, शंकु हो गया, शंकु का क्षेत्रफल प्लस शंकु के जुड़ने से शंकु का जो आधार है वो कैसा है, वृत्त आकार आकृति का, तो इसमें और क्या जुड़ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसे सर माइनस क्यों नहीं किया, माइनस ये तब होता जब हम यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करते हैं। ठीक है, जो ये शंकु है ये इसके अंदर समाया है, इस खोखले बेलन के अंदर, इसका बाहरी सतह तो सेम है, ऐसी ही रहेगी, अंदर ही गया, अंदर गया वो एक शंकु कटा, उस शंकु में भी हम हाथ फेर सकते हैं अंदर, जो वृत्ताकार आकृति है उसके भी चारों तरफ हम हाथ टच कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, सभी ऐड होंगे। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यानी ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr(l) प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब हमें यहां से करने के लिए हमें स्लाइड हाइट की जरूरत होती है। स्लाइड हाइट जो कि इसकी शंकु की एक भुजा होती है, तो स्लाइड हाइट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होती है, देखो स्लाइड हाइट होगा l² बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारी शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2.4 का स्क्वायर प्लस, और इसका बेस आधार क्या है 0.7 का स्क्वायर, इसका हम सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 6.25, यानी एल आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2.5। ये वैल्यू पुट करते हैं, ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है πr कॉमन निकाल लें, 2h प्लस l प्लस r, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर शेष बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें त्रिज्या दी हुई है, हाइट दी हुई है h हमारी है 2.4 और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 2.5, तीनों को वैल्यू पुट करते हैं और इस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा हमारा 0.7, ब्रैकेट के अंदर मान रखें 2, h कितना है हमारा 2.4 यानी 4.8 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर, प्लस स्लांट हाइट आई है हमारी 2.5, रेडियस है हमारी 0.7, ऐड करें इसे 22/10, 4.8, 2.5 प्लस 7, 7 5 12, 12 8 20, पॉइंट हासिल 2, 6 2 8, यानी ये 5 बार कट जाएगा और ये 4 बार, 22 चौके 88/5, इसमें भाग दें ये आ जाएगा 5, 7.6, ये हमारा ठोस का
क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही ठोस का क्या होगा आंसर। तो हमने आपको प्रश्नावली 12.1 के 8 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो कि आपको ये बुक का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके लिए टास्क है, आपको ये सोल्व करना है। और जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको आप बोर्ड से नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे 12.2, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करवाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दें। थैंक यू।